सबसे बड़ी समस्या है इस जो है बेरोजगारी की। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है ज़िले में कि युवा बहुत परेशान है। इसके लिए ना तो शासन प्रशासन कोई ध्यान देता है, ना जनप्रतिनिधि कोई ध्यान देते हैं। तो शिक्षित बेरोजगार और भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। यहाँ पानी की टंकी बनी थी नई और वो बनते ही गिर गई। आज तक उसको पानी की टंकी को ना ठेकेदार पे कोई कार्रवाई हुई, नगर पालिका के बीजेपी के शासनकाल में हुई थी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेरोजगारी के लिए भारत सरकार को एक नीति बनाना चाहिए। और ये आउटसोर्स से जो बच्चों का शोषण कर रहे हैं, हर विभाग में ठेकेदारी प्रथा है, तो इसके लिए ये बिल्कुल टोटल बंद होना चाहिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट साफ सुथरी नीति बने, जिससे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को न ठगा जाए। कम से कम जो राष्ट्र का निर्माण करने में जुटे हैं, जिनके माता पिता लाखों करोड़ों रुपए लगा के पढ़ाई लिखाई घर बेच के और कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से इस बात को लेके पूरे आप इनसे भी चर्चा करिए कि शिक्षा के लिए एक नीति ऐसी बने और लोग यहाँ से पढ़ने के लिए इंदौर भोपाल ना जाए, कोटा ना जाए, यहीं उनकी ऐसी व्यवस्थाएं हों कि माता पिता पे अतिरिक्त बोझ ना बने। और ठीक है बाबूजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, टीकमगढ़ में ये देश हित के चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं, संकल्प पत्र जारी किया है और कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र जारी किया है। क्या लगता है आपको, कौन बेहतर है और क्या होना चाहिए? मैं पकड़ा हूं, आप बोलिए। थैंक यू। सबसे पहले विस्तार न्यूज़ का स्वागत टीकमगढ़ में। धन्यवाद। और ये पुष्प दे करके भैया शुक्रिया। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है तो मुझे लगा कि मैं कुछ यही कहना चाहता था। एक समय था जब कांग्रेस में ये कहा जाता था इंडिया इज कांग्रेस और कांग्रेस इज इंडिया। आज भाजपा वाले भले नहीं कुछ कह रहे हों कि मोदी इज भारत और भारत इज भारत, लेकिन उनकी बातों से यही लगता है, अहंकार लगता है। मैं मोदी गारंटी लेता हूँ। अरे भैया, मोदी जी हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, अकेले थोड़ी गारंटी ले रहे, पूरे कार्यकर्ता गारंटी ले रहे हैं, उनको भी आप साथ में लो। मैं भाजपा पार्टी का गारंटी लेता हूँ, ये कहना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया पार्टी में कुछ अहंकार आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं, खासतौर से मोदी जी में। तो ये समझाइश दो उनके लिए कि अकेले मोदी जी नहीं चला रहे हैं, शासन चला रहा है पूरा भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता और जनता। तो मेरा सबसे पहले ये है। अब जहाँ तक यहाँ लोकल वाली बात है, तो लोकल वाली बातें अनेक समस्याएं हैं, निपट भी रही हैं और नहीं भी निपट रही हैं। अब जब रहा बीरेन्द्र जी का, तो बीरेन्द्र जी निश्चित तौर से सरल आदमी है और बीरेन्द्र जी ने एक बहुत अच्छी बात शुरू की थी, वो थी पंचायत। जहाँ जाते थे गाँव में पंचायत बैठा लेते, सबकी एप्लीकेशन ले लेते, खुश हो जाते आदमी। हम जानते कि उन पर कछु नहीं होत तो, लेकिन कछु ना कछु तो होत तो मैंने इस तरह से वो करते थे। तो मैंने हैं वो। आप वन मैन शो वाली बात कर रहे हैं और पुराने दिन याद कर रहे हैं कि कांग्रेस भी कुछ इसी ढर्रे पे चली थी। देखिए, कांग्रेस चली, कांग्रेस उनका समय था, उनका कार्यकाल था। और निश्चित तौर से एक और हम थोड़ा बात बता देना चाहते हैं भैया, मोदी जी लोकतंत्र में अगर सशक्त विपक्ष नहीं होगा तो वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए ये भी जरूरी है कि 400 नहीं 450 ले लें, ये अच्छी बात नहीं है। उसको मजबूत विपक्ष रखना चाहिए, तब कहीं लोकतंत्र की सफलता होती है। तो भैया मोदी जी को राम राम। और भैया 400 नहीं ले तो अपनी सरकार बना ले और विपक्ष को मजबूत बनाए रखें, उसको सफाया नहीं करें तो अच्छी बात है, तो सच्चा लोकतंत्र होगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत तरीके से बात कही। राजेंद्र जी, मैं आपकी टिप्पणी जरूर इस पे चाहूंगा। उनने कहा कि 400 नहीं 450 ले लें, लेकिन मजबूत विपक्ष जरूरी है स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए। देखिए, विपक्ष दो बैल होते हैं, अगर दोनों बैल एक से नहीं चलेंगे, एक बेशक युवा हो, एक बेशक जो है पुराना हो, लेकिन दोनों बैलों को साथ चलना चाहिए। विपक्ष का मजबूत होना लोकप्रिय प्रजातंत्र के लिए, विपक्ष का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो मोदी जी भी जिंदा रहेंगे, कांग्रेस भी जिंदा रहेगी। और अगर लोकतंत्र फेल हो गया इस देश में, जैसा पहले से चलता रहा है, तो न कांग्रेस बचेगी और न भाजपा बचेगी। लेकिन इस तरह की साजिश हो रही है जो है, लोकतंत्र को मैं बराबरी का, बेशक लोग मोदी जी की 300 सीट आ जाएं, 350 आ जाएं, लगभग 200 आ जाएं, लेकिन आना आपकी बार जो है, जो मोदी जी की भाजपा की वर्तमान संख्या है, उतनी सीटें उनकी नहीं आ पा रही हैं। देखिए, जनता के बीच की आवाज़ है, एक बहुत ही वरिष्ठ और वृद्ध और बुद्धिजीवी मैं कह सकता हूं उनको,
उनने बड़ी अच्छी बात कही है, प्रेरित करने लायक बात है आप लोगों के लिए। बिल्कुल है, और वो सही बात है जो जनता के बीच में से धीरे धीरे एक 30 मिनट की डिबेट के बाद आई है, वो सही बात है। अब आप निरंतर लोगों से पूछेंगे, आपको यही सच्चाई सुनने में मिलेगी। तानाशाही और आक्रामकता आज के समय में भाजपा का प्रमुख हथियार है, जिसे यह निचले लेवल से लेकर ऊंचाई तक सभी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार से दबाया या कुचला जा सकता है, उसको उस प्रकार दबाया कुचला जा रहा है। यही वो नीतियां हैं जिनके कारण कांग्रेसी भी डर कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और यही वो नीतियां हैं जिनके कारण प्रत्याशियों में आपस में जैसे चुनाव हुआ करते थे वैसे चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। एक तरफा परिणाम जनता को देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इनकी आक्रामककारी नीति, इनकी तानाशाही नीति इनके लिए ही निकट भविष्य में घातक सिद्ध होने वाली है, और भाजपा का सफाया होना निश्चित है। जी जी जी। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जो है वो मजबूत सरकार को जो है वो आगे चलने का रास्ता दिखाता है। जितनी अच्छी पार्लियामेंट में डिबेट होगी उतना ही अच्छे जो है वो प्रोग्राम बनेंगे और उतना ही अच्छा पब्लिक का फ़ायदा होगा। देश में आज जो मुद्दे नहीं है वो मुद्दे सामने आ जाएंगे। ये सीए और बंगाल और मिजोरम, इससे टीकम पूरे सारे देश के लोगों का मुद्दा जो है, जो मुख्य है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। पूरे देश में युवा जो है 33% से लेके 40% तक युवा बेरोजगार है, और जो खाली डिब्बे की तरह भड़बड़ाता हुआ घूम रहा है उसको रोजगार चाहिए। और इस तरह के जो आपका कहने का मतलब है कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुद्दों पे चर्चा होगी तो ये इस तरह की बातें आएंगी नहीं, और विपक्ष मजबूत होगा। एक बार मोदी जी भी पहले जो है वो ऐसा कहते हैं, मैंने कुछ देखा भी है, कुछ पढ़ा भी है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी अटल जी के लिए जो है वो बड़ा सम्मान देती थी, और कोशिश ये करती थी कि भाजपा के अच्छे नेता पार्लियामेंट में पहुंचे। नहीं पहुंच पाते थे तो राज्यसभा के माध्यम से पहुंचाए जाते थे। तो वो स्थिति आज नहीं है। आज तो उनको जो है उनका स्थान शून्य बनाने की कोशिश की जाती है शून्य बनाने की। देखिए, बड़ी बात कही है राजेंद्र जी ने भी, और एक वरिष्ठ आदमी अपनी बात कह रहे थे। कांग्रेस पार्टी को के लिए भी था और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था। एक सच्चे कार्यकर्ता, एक राजनेता होने के नाते मुझे लगता है इसका जवाब भी आप उतनी ही सच्चाई से देंगे जितनी सच्चाई से उन्होंने अपनी बात रखी है। लोकतंत्र में चुनाव, कोई भी राजनीतिक दल का अंतिम सत्य होता है चुनाव लड़ना पड़ता है, उसमें मिलते हैं वोट। विपक्ष मजबूत रहे, विपक्ष को काम करना पड़ेगा तो वोट मिलेंगे निश्चित तौर पे। अब हमें यदि 400 450 सीटें जीते तो हमारी क्षमता है, हम काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। तरीके भी अलग अलग होते हैं। गलत तरीके से भाजपा कभी नहीं जीतती है। ईवीएम से वोट डालते हैं, उसी की बात कह रहे थे। वो मैं समझ रहा हूँ उनकी बात को, इसीलिए ईवीएम से वोट डालते हैं। ईवीएम कांग्रेस लेके आई लेकिन जीते हम। 3 राज्यों में पिछली बार सरकार गई तो क्लियर था, और जब हम सरकार बनती है तो फिर क्लियर नहीं था। पारदर्शिता की बात बार बार हो रही थी, तो पारदर्शिता देख लीजिए ना। पहले 100 रुपये में से 10 रुपये उपयोग होते थे, आज की डेट में किसी भी योजना का पैसा गरीब के खाते में सीधा आता है। तो ये लोकतंत्र मजबूत रहे, इसके लिए इन्हें काम करना पड़ेगा ना, विपक्ष को। उन्हें सीट नहीं जीतनी पड़े। मोदी परिवार की आप बात कर रहे थे, मोदी जी के खाते में पैसे हैं नहीं, परिवार में कोई है नहीं। हम सब कार्यकर्ता ही परिवार हैं। मोदी की गारंटी माने हम सब कार्यकर्ताओं की गारंटी है, इसलिए बोलते हैं, हम लोग गर्व से बोलते हैं मोदी परिवार हैं। मोदी का परिवार यानी मोदी की गारंटी, ऐसा इनका कहना है। टीकमगढ़ लोकसभा में थे आज हम, और यहाँ की जनता से, यहाँ के वोटर से हमने बात करी। बहुत ही स्वच्छंद बात हुई। बात ये अच्छी लगी कि लोगों में सच कहने का साहस है और उसको कहने का सलीका भी है, और वो लोगों ने कहीं ना कहीं उस बात को माना कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। कांग्रेस में विकल्प के तौर पर कोई नहीं है, लेकिन जो बात निकल के आई है वो स्पष्ट तौर पर यही है कि इस बार टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर जब मतदान होंगे तो जनता की दिमाग में कई चीजें होंगी। वीरेंद्र खट्टी की उपलब्धियां भी यहां पर होंगी, और पंकज अहिरवार के लिए भी लोग जब वोट करेंगे तो उन्हें एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल 26 अप्रैल को मतदान होंगे, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब यह तय होगा कि टीकमगढ़ की जनता ने जनादेश किसे दिया है, और चुने हुए राजनेता टीकमगढ़ को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए जनता के बीच से आई समस्याओं के समाधान के लिए कितना काम करते हैं।